बिहार में रैली महारैली जनसभा का दौर चल पड़ा है और अब बड़े नेता जिस तरीके से बिहार में लगातार उनकी आगमन पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम माहौल देख रहे हैं वो बहुत तेज हो चला है। बीते दिनों राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे और उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं बिहार को लेकर। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। जिक्र बिहार में राहुल गांधी के दौरे का भी होगा। साथ साथ आने वाले दिनों में एक सूचना ये भी आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर फिर से आने वाले हैं। फिलहाल इन सब के बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में, हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। लाइव सिटीज की मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। स्वागत है सर आपका। सब चीजें तो हो ही रही, राजनीति तो चल ही रहा है। बिहार विकास के रफ्तार में कितना आगे है इन सब का तो जिक्र होगा ही, रैलियों का भी जिक्र होगा। लेकिन आज बड़ा दिन है, बकरीद है आज। इसको लेकर तमाम सुरक्षा की व्यवस्था किए गए। साथ साथ डीएमएसपी ने आदेश भी जारी किया है। गांधी मैदान को लेकर भी तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं सर। देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ा पर्व, बड़ा फेस्टिवल है। जी तो इस लिहाज से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आप देख ही रहे हैं कि सुबह में जो है सो जी 7:30 बजे से साढ़े जी। 7 बजे से ये जी यहाँ पर नमाज अदा करने के लोग लोग उमड़ने लगेंगे, आने जी लगेंगे। जी। और तमाम वह भी जिला प्रशासन, पटना जिला प्रशासन की ओर से कह दिया गया है कि वाहन का प्रवेश गेट नंबर 5 और 10 से होगा। जी और जो आम लोग, ऐसे लोग जो आएंगे, माने पैदल। उसके हम पैदल आएंगे, जी। उनके लिए गेट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 से प्रवेश होगा। तो ये जिला प्रशासन की ओर से, और जगह जगह पर आपको दंडाधिकारी की जी। नियुक्ति कर दी गई है। एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है तमाम। हाँ। तो यह पूरी तरह से, और देखिए ये सिर्फ पटना में ही नहीं, पूरे बिहार भर के हर जिले में इस तरीके से इतने बड़े पर्व को लेकर के पूरी तैयारी के साथ और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई आएंगे नमाज जी अदा करने, हर जी। जगह, पटना के अलावा हर जगह दूसरे जिलों में भी। तो ये आपको एहतियात के तौर पर हर जिला प्रशासन, प्रत्येक जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है बिल्कुल। और उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। निश्चित रूप से ये इतना बड़ा पर्व, इतना बड़ा त्यौहार, इतना बड़ा फेस्टिवल है, तो एहतियात के तौर पर सारी व्यवस्था मुकम्मल की गई है। बिल्कुल, मुस्लिम भाइयों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का। लेकिन तैयारियां जिस तरीके से हो रही हैं वो बहुत कुशल लग रहा है। बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की गई हैं पटना में और गांधी मैदान को लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन आयोजन के तौर पे हम देखें तो आने वाले दिनों में दो बड़े आयोजन हैं। राजनीतिक आयोजन कह ले उपेंद्र कुशवाहा का और चिराग पासवान की पार्टी का भी। लेकिन जिक्र अगर हम करें सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का, तो 8 तारीख को एक बड़ा आयोजन, और लगातार उनकी मांग भी है परिसीमन को लेके। वो जिक्र अलग अलग मंच से ये करते आ रहे हैं। क्या कुछ तरीके से हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं, जो कि चुनाव भी है और चुनाव में ऐसे मुद्दे उठाना कितना लाभकारी होगा एक पार्टी के तौर पे अगर देखा देखिए, परिसीमन की बात वह आज के डेट में नहीं, जी देखिए आने वाले समय में परिसीमन होगा। जी तो ये इसी लिहाज से उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए फोल्ड में हैं, जी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जी अध्यक्ष हैं, जी। राज्यसभा सांसद हैं, उसी बिंदु ढंग को लेकर के, इसी बात को लेकर के मुजफ्फरपुर में 8 जून को एक बड़ा जो है सो जी संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया गया है। जी। उसमें 13 जिले जो उस तरफ हैं, गंगा जी उस पार के, जी। उसमें 25,000 से ज़्यादा पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उसमें शामिल होंगे। तो बिल्कुल। ये एक बड़ी तैयारी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से की जा रही है और जी। मैसेज देने की बात है। और ये जो महारैली होगी उसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी समेत उत्तर बिहार, जो हम बार बार कह रहे हैं गंगा उस पार के 13 जिलों से, बूथ स्तर से, पार्ट से लेकर के तमाम जो है सो आपको बड़े कार्यकर्ता, आपको नेता उस रैली में भाग करेंगे। बिल्कुल। और इसको ऐसे समझ लिया जाए कि 2026 में होने वाले परिसीमन सुधार की मांग को लेकर के यह किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी तैयारी में है। और ये उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से यह जब बात कह रहे हैं तो आम आवाम में परिसीमन को लेकर के यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि परिसीमन होगा, निश्चित रूप से परिसीमन होगा। ये केंद्र सरकार की ओर से भी तैयारी है। लेकिन अब आपको, अब जो नया लोक माने जो सांसद बना है, तो वह उसी परिसीमन के देखते हुए बना गया है। और महिलाओं के लिए भी यह कहा गया है कि अधिक संख्या में से अधिक अब महिला, तो ये निश्चित रूप से देश के स्तर पर होगा। तो ये इसी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा आपको, और इस बार विधानसभा का आम चुनाव है, ऐसे में निश्चित रूप से यह सब आपको इस तरीके का हर पार्टी की ओर से कुछ न कुछ आयोजन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। हालांकि बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था तो
उस मंच पे उपेंद्र कुशवाहा या फिर मंच के आसपास या फिर आसपास के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी वहाँ नहीं दिखी थी। लेकिन अपने कार्यक्रमों में उपेंद्र कुशवाहा बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कार्यक्रम के तहत अपनी पार्टी की रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन एक मजबूत स्टेटमेंट कह लें या फिर कह लें कि ऐसी बयानबाजियों का दौर चल पड़ा है। चिराग पासवान के लिए बात तो इस तरीके से निकल कर सामने आ रही कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और बीते दिनों तो अरुण भारती ने भी कहा कि पार्टी ने ये तय कर लिया है। हालाँकि अभी आधिकारिक पुष्टि जो है वो बाकी है। इस तरीके को इस कार्यक्रम को किस तरीके से देखें जो चिराग पासवान भी आगे आने वाले दिनों में करेंगे? सीटों को लेकर पेच तो फंसता दिख रहा है लेकिन ऐलान हो गया है। देखिए एक बात समझिए, जी, 8 जून को जी। आपको मुजफ्फरपुर में रमना मैदान में राष्ट्रीय हुँ, लोक मोर्चा एनडीए के जी। फोल्ड में है उपेंद्र कुशवाहा, वो अपनी हुँ, वहाँ पर रैली कर रहे हैं, बड़ा सम्मेलन होगा, बड़ा जी। कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। और दूसरी तरफ 8 जून को ही हुँ, आपको चिराग पासवान की पार्टी हुँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से हुँ, जी। 9 संकल्प महासभा हुँ, आपको आरा के रमना मैदान में जी। होगी। तो ये अब कहा तो यह जा रहा है कि चिराग पासवान अब जो है सो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? यह सवाल यही है बड़ा। सवाल ये है, जी। लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि शाहाबाद के क्षेत्र से ही जी, लड़ेंगे। जी, जी, तो जी, जी। ये अब चिराग पासवान को ही तय करना है। हुँ, पार्टी क्या हुँ, तय हुँ, करेगी? हुँ, पार्टी तो हुँ। की तो इच्छा है इच्छा कि है। बिहार जी। फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा हुँ, हुँ। देने वाले चिराग पासवान इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ें, जी, तभी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट होता हुआ दिखाई जी। पड़ेगा। हालाँकि वह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं हुँ, और नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, उनको जी। आग्रह विनती करने की आवश्यकता नहीं है। हुँ, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है और बार-बार उनकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि निर्णय ले लिया गया है। बीते दिन हुँ। आपने देखा कि प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक भी हुई थी, जी। उसमें भी जो है सो आपको कहीं न कहीं उसमें भी यह निर्णय था, उसमें हुँ, चिराग पासवान को लड़ना चाहिए चुनाव। बिल्कुल। तो ये आपको अब तो निर्णय लेना है, चिराग हाँ। पासवान को उनकी पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि जी। चिराग पासवान लड़ें। अब चिराग पासवान की क्या दिली ख्वाहिश है, क्या इच्छा है हुँ, कि और वो बिहार में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। जी। तो जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो चिराग पासवान निश्चित रूप से बड़ी भूमिका निभाना चाहेंगे हुँ, और उनकी पार्टी के तमाम जो भी सांसद हैं, जिनसे जो भी कार्यकर्ता उनसे आप पूछिएगा तो यही कहेंगे कि चिराग पासवान इस बार शाहाबाद के किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। ये सबसे देखने और समझने वाली बात है कि वह कहाँ से लड़ते हैं। विधानसभा चुनाव आते-आते चिराग पासवान का जो बिहार प्रेम है वो बड़े अलग तरीके से जागृत होता है, जो कि हमने 2020 में भी देखा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और लगभग बड़े सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट को खड़ा भी किया था पार्टी के। हालाँकि नुकसान नीतीश कुमार को उससे ज़रूर हुआ था। इस बार का क्या कुछ समीकरण आपको दिख रहा है? इस बार तो ख़ैर हाथ भी मिले, गले भी मिले नीतीश कुमार से चिराग पासवान के, ठीक-ठाक सब चल रहा है। देखिए, उस बार और उस बार की बात नहीं है, बात ये है जी। कि चिराग पासवान एनडीए फोल्ड में है, हम बार-बार हुँ, एक बात कहते हैं हुँ। और वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। जी, तो वो ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे डबल इंजन की सरकार में जो है जी। सो आप जो बिहार में जो है हुँ, नीतीश सरकार, वह जो है सो कहीं हुँ, बैकफुट पर आ जाए। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये निश्चित रूप से चिराग पासवान का यह प्रयास होगा, उनकी जी। पार्टी का प्रयास होगा कि फिर से कमबैक करे नीतीश सरकार, फिर हुँ, से एनडीए की सरकार बने, तभी यहाँ बिल्कुल। डबल इंजन की सरकार कही जाती है। हुँ, तो इस लिहाज से कोई नहीं होगा। देखिए, सब कुछ चुनाव है, हम बार-बार एक जी। बात कहते हैं, विधानसभा का आम चुनाव कुछ हुँ, दिन रह गए हैं हुँ, शेष। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से एनडीए की मजबूती के लिए और तमाम तरह की ताकत को झोंक रखा है और जी, शाहाबाद का क्षेत्र आप ये देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में क्या परिणाम निकल कर के जी। आया। वह महागठबंधन के की ओर हुँ, उधर के रेंज में आप देखिएगा, तमाम लोकसभा क्षेत्र में जी, महागठबंधन की मजबूत उपस्थिति लोकसभा के चुनाव में रही और बिल्कुल। वही नहीं, विधानसभा के चुनाव में भी उधर से अच्छा। तो ये हुँ, देखिए, ये कहीं न कहीं यह तैयारी है, जी, चुनावी रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है। जी, यह इसको इस तरीके, इस नज़रिए से भी देखने की बिल्कुल। आवश्यकता है। कहीं न कहीं तमाम मंचों से जिस तरीके से राजनीतिक मंचों से बिहार की अ, अलग तरीके से देखने को, बदलाव के तरीके से देखने की जो कोशिश है, जो कवायद है, वो तेज़ है। रोज़गार पलायन का तो ज़िक्र हो रहा है, लेकिन अब मंचों से अपराध का भी ज़िक्र होना शुरू हो गया। राहुल गांधी ने अपराध का ज़िक्र किया है और एक अलग परिभाषा भी दी है बिहार को लेके। ज़िक्र उस बात का करेंगे, लेकिन ज़िक्र उसके पहले उसी अपराध से जुड़ी एक घटना कर लेते हैं, चूँकि AK-47 का मिलना बिहार में एक बार फिर से चर्चा काफ़ी तेज़ है और बिहार पुलिस एसटीएफ की कार्रवाई हुई है और बिहार में AK-47 का मिलना। सर, किस तरीके से पूरी घटनाक्रम को देखते हैं? चूँकि एक नहीं, कुल 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं बड़े हथियारों के साथ। नहीं देखिए, वो जो एक
फरार कांस्टेबल था सरोज सिंह। सरोज सिंह जी। हाँ, एक फरार कांस्टेबल था सरोज सिंह जी और वह सस्पेंडेड भी था। जी। तो इस लिहाज से वह आपको एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स होता है बिहार जी पुलिस जी की, जी। उसको इनपुट मिला था कि वह समस्तीपुर जिले में जी ठिकाने पर है। जी। तो उसी पर जाकर उस इनपुट के आधार पर छापेमारी हुई, तो वो उसके पास से आपको AK-47, अन्य हथियार, जी। इंसास राइफल वगैरह कारतूस सब मिला है। हम्म। और यही नहीं, आपको 3,40,000 रुपए भी नगद बरामद हुए हैं और नोट गिनने की जो मशीन होता है वह भी बरामद किया गया है। तो ये अब उसके साथ में सरोज सिंह जो कहा जा रहा है, जिस अपराधी का नाम बताया जा रहा है, वो उसके साथ 4 उसके और सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा कैच है और बड़ी बरामदगी है। और उसके बाद से कई जमीन के दस्तावेज माने मिले हैं, जमीन के पेपर। तो ये निश्चित रूप से यह कोई लगता है बड़ा चीज ऑपरेट कर रहा था। तो ये इसी लिहाज से इसकी गिरफ्तारी कहीं न कहीं बिहार पुलिस की निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, एसटीएफ की बड़ी कामयाबी मानी जाएगी कि उस सातिर को पकड़ा है उसके सहयोगियों के साथ। बिल्कुल, बिहार पुलिस की बड़ी कामयाबी है, लेकिन अपराध जिस तरीके से बिहार में बढ़ रहा है, इस पे अब कहीं न कहीं जो बड़े बयानबाजियों का दौर है, वो तेज हो चला है। लेकिन शायद किसी ने ये परिकल्पना नहीं की थी कि राहुल गांधी जब बिहार आएँगे, तो उसी बढ़ते अपराध पे कुछ ऐसा कह जाएँगे, जो कि उस दिन का पूरा सुर्खियाँ ले लेगा और कहीं न कहीं चर्चा इस तरीके से तेज हो गई कि बिहार को उन्होंने क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कह दिया। बीते दिनों राहुल गांधी बिहार पे थे, लगातार वो बिहार आ भी रहे हैं। हालाँकि नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं, तो वो जब आएँगे बिहार तो देखना होगा कि आखिर अपराध को किस तरीके से देखते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपना एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, वो क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कह दिया। देखिए, निश्चित रूप से जो अपराध बीते दिन आप देखिएगा जी। कि हमेशा कहीं न कहीं सुर्खी में बना रहता है। कहीं हुँ। कुछ छीना जा रहा है, कहीं जी। कुछ पकड़ा जा रहा है, कहीं हथियार मिल रहा है। हुँ। तो ये और निश्चित रूप से हत्या, मर्डर, जी। अब कुढ़नी की घटना, ताज़ा घटना हाँ, है जिस लगातार। तरीके से बच्ची के साथ, जी। दलित नाबालिग बच्ची के साथ हुआ। जी। तो ये इसीलिए कह रहे हैं राहुल गांधी जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, हुँ। तो वह बीते दिन वह गए थे नीतीश कुमार के गढ़, गढ़ में, जी। नालंदा में गए थे। जी, जी। वहाँ गए थे, उसके बाद से माउंटेन मैन दशरथ मांझी के घर गया में गए थे हुँ। वो। तो वो देखिए, तो उसी क्रम में वह आपको राहुल गांधी ने कहा कैपिटल जो है सो क्राइम कैपिटल। क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया है। जी, जी, जी। तो वो बिहार को देखिए, तो इस बात को कहीं न कहीं इतनी बात तो है, लोकसभा में है, प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो वह विपक्ष की पार्टी है तो इतना बोलेगी ही, लेकिन कहीं न कहीं इन दिनों क्राइम का ग्राफ तो निश्चित रूप से बढ़ा है। और देखिए, वह कानून व्यवस्था पर निश्चित रूप से सवाल उठा रहे हैं। तो ये अब कांग्रेस जी। क्या कह रही है, जातीय जनगणना जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो कांग्रेस के दबाव का ही नतीजा है। तो देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा भी था कि आपको बिहार सरकार ने, जब महागठबंधन की सरकार थी, तब जातीय गणना कराई थी। तो ये कही थी इस गरीबी बीमारू राज्य का पैसा उतना खर्चा हुआ, अगर यदि उसी समय यह निर्णय ले लिया गया रहता, तो यह विधानमंडल से सर्वसम्मत से पास था, तो यह बिहार जैसे राज्य का वो पैसा नहीं जाता। जबकि अब जो है सो हो रहा है, तो निश्चित रूप से अब महागठबंधन हो, इंडिया ब्लॉक है, यह राहुल गांधी कह रहे हैं, तो उसी बात के इसी में मिला करके कह रहे हैं। पीके भी अब कहीं न कहीं तंज कसने लगे हैं और राहुल गांधी को उन्होंने कह दिया कि महागठबंधन में आपको क्राइम नहीं दिखता था और आज आप बिहार हैं तो क्राइम दिख रहा है। ये कहाँ इशारा कर रहा है? देखिए, पीके अब प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं। जी। अब वो राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो वह उनको जो दिखाई पड़ रहा है राहुल गांधी को कह रहे हैं। पीके ठीक है, वो पीके अब प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि पहले नहीं दिखता था, अब दिख रहा है। तो ये देखिए, अब जो मान लीजिए अद्यतन स्थिति है, वह तो राहुल गांधी बोल रहे हैं या तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में, तो वह क्या दिक्कत है? वह कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात तो तय है कि आपको हाल के दिनों में क्राइम बढ़ा है, तो पीके का सवाल करना, अब ये तो पीके ही बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल, और आपने तेजस्वी का भी जिक्र किया। तेजस्वी भी हर मंच से लगातार अपराध, रोजगार और गरीबी का जिक्र कर रहे हैं और बीते दिनों भी वो लगातार कहीं न कहीं अलग-अलग जिलों में रहते ही हैं। वहाँ पहुँचकर उन्होंने घुसखोरी का भी जिक्र कर दिया, क्योंकि बीते कुछ महीनों से लगातार हम लोग देख रहे थे बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा था। तो लगातार उसमें भी घुसखोरी की जो बात निकल कर सामने आ रही, तो उस पे तेजस्वी का स्टेटमेंट आया। तेजस्वी क्या कुछ बताना? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, और राजद की को वही लीड कर रहे हैं, और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में वही ड्राइविंग सीट पर हैं बिहार में। तो अब वो कह रहे हैं कि जमीन सर्वे जो बिहार सरकार करा रही है, उसमें दाखिल खारिज और इस सब में जो है सो
बड़ा हाँ, बड़ा रिश्वत लिया जा रहा है। तो हम्म, निश्चित रूप से यह तो उससे तो आम आवाम परेशान है। परेशान है जी। यह कितना भी अब जैसे हम्म, मान लीजिए संजय सरावगी मिनिस्टर हैं राजस्व जी। एवं भूमि सुधार विभाग के, वह हम्म, स्ट्रिक्ट हैं, वह एकदम बहुत कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी को कैसे आप कंट्रोल जी। कर पाइएगा, यही सबसे दिक्कत का बात है। और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, हर जगह घूसखोरी चल रही है, निश्चित रूप से हर जगह रिश्वतखोरी का मामला तो उजागर हो रहा है। जी। एनडीए की सरकार है, विकास नहीं हो रहा है। हम्म, तो देखिए, तेजस्वी यादव जितनी बात कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार होने के बाद में जितना तेजी के साथ हम्म, और होना चाहिए, तो गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, यह सब मुद्दा नहीं होता। जी। तो यह निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का जो इशारा है वह दिखाई भी पड़ रहा बिल्कुल। है। लगातार अलग-अलग मंचों से इस तरीके से तेजस्वी यादव ये सवाल खड़े कर रहे हैं। हालाँकि ये वक़्त ही बताएगा कि आखिर जब सत्ता में वापसी आरजेडी की होगी, महागठबंधन की होगी, तो किस तरीके से बिहार प्रगति के रास्ते पे होता है। फिलहाल का जो संदर्भ है, वो कुछ अलग ही बयाँ कर रहा है और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी का भी आगमन बिहार में होगा। फिलहाल देखना होगा कि आखिर चुनाव से पहले क्या कुछ बिहार में नई कहानियाँ लिखी जाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तो फिर बातचीत होगी बिहार को लेकर और क्या कुछ नया राजनीति में घट रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।